हेलो दोस्तों, सभी को ओम शांति। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने ये क्या बनाया है। मैंने बनाया था सेल्फी स्टैंड। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसे मैंने किस तरीके से बनाया था। सबसे पहले मैंने येलो कलर की शीट ली थी, उसको मैंने स्केल से और पेंसिल की हेल्प से डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद हमने उसे स्क्वायर शेप्स में कट किया था ताकि हम कलरफुल फ्लावर्स बना सकें। ये देखिए किस तरीके से मैंने शीट्स को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हमने पेंसिल से इस पे थोड़ी सी ड्राइंग की थी ताकि हमें आइडिया हो जाए। और ये बन चुका है हमारा फ्लावर। टन टन। तो इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे साइड से ताकि ये थोड़ा सा 3D शेप दे। और ये देखिए कितने सारे फ्लावर बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको पेस्ट करेंगे आपस में। तो बारी आ चुकी है बोर्ड पे लगाने की। तो हमने ग्लू लगाया और हमने फ्लावर को पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम पूरा फ्लावर कंप्लीट करते जाएंगे लगा लगा के। और कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा था। अभी तो हम इसमें और करेंगे डेकोरेशन। देखिए ये हमने लगाई इस पे सर्कल काट के। अभी कितना सुंदर सनफ्लावर लग रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इसे पूरा कंप्लीट करते जाएंगे वन बाय वन। और अब ये कंप्लीट हो चुका था। तो अब आती है कुछ और फ्लावर बनाने की बारी। तो सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमने सेम साइज के पेपर को कट किया था। कट करने के बाद हमने सेम वैसे ही फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद आप दोबारा से पेंसिल का यूज कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। अदरवाइज अगर आपको एक आइडिया है कि आप कट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। तो ये आ गए थे हमारे पास कुछ और कलर के फ्लावर्स। देखिए येलो, पिंक, ब्लू, कितने सारे फ्लावर। तो फ्लावर कटिंग करने के बाद हमने फ्लावर्स को थोड़ा साइड रख दिया था क्योंकि बारी आ चुकी थी नीचे की ग्रास को कंप्लीट करने की। तो ये हमने कुछ लीव्स काटी थी और हमने ग्रास कंप्लीट कर दी थी। और देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे पेस्टिंग को शुरू कर दिया था। इसमें सबसे मेन पार्ट तो ग्रास का था क्योंकि जब तक ग्रास नहीं होगी तो हम फ्लावर्स को कैसे उगाएंगे, इसलिए हमें सबसे पहले ग्रास को कंप्लीट करना पड़ा था। अब यहाँ पे हमने ग्रास को कंप्लीट कर दिया था। अब बारी आती है स्टेम की। मुझे तो लग रहा था कि इस स्टेम को मैं चुटकियों में लगा लूंगी, पर नहीं। जब मैंने इन्हें लगाया तो इतना मुश्किल था इन्हें लगाना, इन्हें सेट करना। पर हाँ, कर ही लिया था मैंने थोड़ी देर में। तो अब आ गई थी हमारे फाइनल सबमिशन की बारी। अब हमें लगाने थे ये सारे फ्लावर्स इस बोर्ड पर वन बाय वन। तो इनका कोऑर्डिनेशन बिठाना भी बहुत जरूरी था। तो मैंने यहाँ पे पिंक फ्लावर, ब्लू फ्लावर और येलो का कोऑर्डिनेशन बिठाया था कि मुझे कहाँ पे कौन सा फ्लावर लगाना है और कहाँ पे कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने ऊपर नीचे करके सारे फ्लावर्स को सेट किया था। सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ लीव्स को लगाया था। तो ये पार्ट हमारा अब कंप्लीट हो चुका था। अब आती है बटरफ्लाई बनाने की बारी। तो फ्लावर हो और बटरफ्लाई ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी थी बटरफ्लाई बना के दो। अब बारी आती है सुस्वागतम लिखने की क्योंकि वेलकम करना इसके साथ तो बहुत जरूरी होता है गेस्ट का। तो यहाँ पे हमने लिख लिया था और ये कटिंग करनी शुरू कर दी थी और ये हमने लगा दिया था सुस्वागतम। तो गाइस फाइनल लुक हमारा तैयार हो चुका था। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल कैसा लग रहा था। बन के रेडी हो चुका था और ये मैंने इसे बाहर लगा दिया था। और अब आप लोग बताएंगे कि ये कैसा लग रहा था। मुझे तो ये अच्छा लग रहा था, बट अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये कैसा लग रहा था आपको। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।